ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सावन मास का अध्याय 17वां। आप सभी भक्तजन शिव जी की आराधना तो करते हैं, साथ में ये फलदायी कथा भी सुने। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं क्या भौम व्रत का वर्णन आप लोगों से करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक ये व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत रखा गया है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों में सुशोभित एवं पुष्प मंडप बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों व रेशमी वस्त्रों से भी सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से और 16 अपामार्गम दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने के दानों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा भी करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक भी जलाने चाहिए। दही तथा भात या नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का सिल तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन अवश्य करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब उनकी विधि सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र व रमणीय ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन भी कराना चाहिए और 11-12 हे विपरीत इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य प्राप्त होता है और पुत्र और पौत्री की प्राप्ति भी होती है। तो 16 वर्ष तक इसे करना चाहिए। सनत कुमार बोले कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ है। हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो गई है, कृपया आप मुझे इस बारे में भी बतलाइए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नाम का एक विद्वान, कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना भी किया करता था। उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई। उसने यह वचन बोली कि हे सुव्रत, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। शुद्ध कीर्ति बोला कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव मेरे पास नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा कि हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ व्रत मांगा है, मुझसे वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें यह अवश्य प्रदान करूंगी। किंतु हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और यदि तुम तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो उसका दीर्घ जीव होगा। देवी का वचन सुनकर राजा चिंतित हो गए और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा कि ये नरपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को दो, वह भक्षण करे हेतु उसे प्रदान करे, इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इससे संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उसे देवतुल्य सुंदर एक पुत्र प्राप्त हुआ। तब हर्ष व शोक से युक्त राजा ने जात कर्म करवाया, आदि संस्कार करवाया और उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र ने 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगी कि यह पुत्र बड़े ही कष्ट से हमें प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने नहीं देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिका का वेश धारण करके आप मेरे और को काशी ले जाइए।
मेरे पुत्र को काशी ले जाना। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विशेष, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नाम के नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा सर्वलावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपनामों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिव्यक्ति को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में कीड़ा कर रही थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहाँ पर आ पहुँचे और उन कन्याओं को देखकर लालसा से वे वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक कीड़ा करते हुए उस कन्या में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की कोई भी नहीं है। मंगला गौर की कृपा से उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्पायु वाला भी होगा तो चिरजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली जाती है। वही दिन राजकुमारी के विवाह का भी था। बाइक देश के दृढ़ धर्म नाम का राजा सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित कर दिया गया। वह सुकेतु विद्याहीन था, कुरूप था और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न करवा लेना चाहिए। तदंतर चिरायु के पास जाकर लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दें, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य सिद्ध हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता है। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए इसे मैं दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह उसका संपन्न करवा दिया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षु होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्कार स्वरूप वहाँ पे एक सर्प आ जाता है। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग जाती है। उसने उस महासर्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लग जाती है। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और उसके पीने के लिए दूध भी प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प से प्रार्थना की स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित ही रहें, जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें। आप ऐसा कीजिए। इतने में वह सर्प वहाँ स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर जाता है और उस मंगला गौरी की अपनी कचुकी से उस कमंडलू के मुँह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू आदि ले आती है और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात ब्रह्म हाथ धोते धोते उसके हाथ में अंगूठी गिर जाती है। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया और इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई एक हार क्रांति देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाती है। घट में स्थित इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु मामा आकर उसे ले जाता है। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ पर ले जाते हैं और उसे देखकर मंगला गौरी, कहाँ है मेरा पति? नहीं है। तब उसके सभी ने उससे कहा कि शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम्हारा कोई परिचायक हो
तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी थी, उसकी उंगली में इसे डालकर वह निशानी उसे बताती है। देख लो, मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को वह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। मेरे पति ने रात्रि में मुझे हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को ये बताइए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम शीत से समय उसका पैर कुमकुम से लिप्त भी हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देख सकते हैं। साथ में रात्रि में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि को जो कुछ किया गया था उसे यह बता दे, तब वह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी लोग कहने लगे कि ठीक है, किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निश्चित कर दिया और बरपक्ष वाले ने जिस तरह आए थे उसी तरह वहाँ से चले जाते हैं। तब पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वरदान कानों कान सुन लिया था कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर पक्ष के रूप में रख दिया था और उससे विवाह करवा दिया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया और इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ था। तब उसे गवाक्ष के भीतर में देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हो जाती और माता पिता से बोलती कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सुजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को देकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप देती है। राजा ने शिष्य जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि और सेना, घोड़े, हाथी, रथ और अन्य बहुत सी सामग्री देकर उसे विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाली वह चिरायु की पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर में पहुंच जाती है। तब लोगों के मुख से आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास हो जाता है। उन्होंने सोचा कि प्रारंभ में अन्यथा ही कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उसके चरणों में गिर पड़ा। तब उस पुत्र वधू के मस्तक को सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी भी सास ससुर को प्रणाम करती है। तब सास ससुर उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लग जाते हैं। हे मामूने, तब पुत्र वधू भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो